बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MMR टेलर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम 54 साइज़ का कोट कटिंग कर रहे हैं जिसकी कमर 60 इंच है। इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको इसकी बैक और फ्रंट कटिंग करने का तरीका बताया था। तो ये इस वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम इसके स्लीव कटिंग करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि इसका बाइसेप जो है वो छाती में से किस तरह निकलता है। वैसे तो मैं पिछली तमाम वीडियो में इसका तरीक़ाकार आपको बता चुका हूँ, तो मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले साइड बॉडी को अपने सामने रखेंगे और यहाँ से हम इसको सेंटीमीटर में साइज़ करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है 18.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, इसलिए कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से साइड बॉडी का सिलाई में गया और ये 1 सेंटीमीटर साइड का जो है वो सिलाई का मार्जिन वो चला गया। तो जब हम इसको सारे मार्जिन निकाल के देखेंगे तो ये बनता है 16.5 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले कहा था ये 18.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हम इसमें माइनस करेंगे तो पीछे बचा 16.5 सेंटीमीटर। अब ये फ्रंट बॉडी है, यहाँ पर भी ये 3 सूत या 1 सेंटीमीटर सिलाई का गया। अब जो हमारी साइड बॉडी वहाँ से तैयार आ रही है वो है 16.5 सेंटीमीटर। तो 16.5 सेंटीमीटर को उठाकर इस सिलाई वाले पॉइंट के ऊपर इसको यूं रख देंगे। अब ये जो क्रॉस फ्रंट है या आर्म होल का जो 3 सूत या 1 सेंटीमीटर जो सिलाई का गया वो भी हम यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो इसका टोटल आ रहा है वो है 19.5 सेंटीमीटर। तो ये 19.5 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 19.5 में अगर हम 6 सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो उसका जवाब आता है 25.5 सेंटीमीटर। 25.5 सेंटीमीटर को अगर हम इंच में देखें तो ये बनता है 10 इंच। तो इसका जो बाइसेप है वो तैयार आएगा 10 इंच। स्लीव की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को अपने सामने रखें, इसमें अगर कोई कन्नी वगैरह है तो उसको काट कर अलग कर लें। अब ये कपड़े की टक्कर से मैं पौना इंच के यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ। इन निशानों के ऊपर मैंने सीधी लाइन खींची। इस तरफ लाइन लगाने के बाद अब हम इस तरफ लाइन लगाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा स्केल पहले वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। अब बाजू की लेंथ है 26 इंच, तो मैं इसको 2 सूत कम पर निशान लगाऊंगा, 26 इंच पर। और यहाँ मैंने ये लाइन लगा दी। अब इससे नीचे मैं 1.25 इंच की एक और लाइन लगाऊंगा, वो मुझे सिर्फ यहाँ इतनी लगानी है। अब देखिए, ये 54 इसकी चेस्ट है। तो इसका जो हमने स्केल मेथड निकाला था वो निकाला था 48 यानी 48। इसका हमने जो शोल्डर डाउन और जो इसका आर्म होल है वो हमने 48 के हिसाब से ही डाला था। अब जो बाजू का ये आर्म होल डलेगा वो भी 48 के हिसाब से डलेगा। तो 48 का अगर हम छठा हिस्सा स्केल से निकालते हैं तो वो बनता है 8 इंच। तो 8 इंच जो 48 का छठा हिस्सा और 3 सूत जो सिलाई का गया। तो 8 इंच 3 सूत पर मैंने यहाँ निशान लगाया और यहाँ मैंने ये लाइन लगा दी। अब ये इस लाइन और इस लाइन के दरमियान ये हम देख लेते हैं, ये आ रही है 17.5 का आधा करेंगे तो वो बनता है 8.25, लेकिन हम 1.25 इंच इसको ऊपर उठाकर निशान लगाएंगे। अब ये जो एल्बो वाली लाइन है यहाँ मैं आधा इंच एक सूत यहाँ पर निशान लगाऊंगा
और चपटी के साथ यहाँ पर इसको शेप दे दूंगा यहाँ पर। अब देखिए जैसा कि 54 इसकी चेस्ट है तो स्केल मेथड जो है इसका वो बनता है 48। तो यहाँ पर जो स्लीव ओपनिंग है उसका भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और अब 48 का अगर हम निकालते हैं छठा हिस्सा, सॉरी 8वां हिस्सा, तो वो बनता है 6 इंच। तो ये 6 इंच 48 का छठा हिस्सा प्लस 2 सूत 6.25 इंच, जिसकी जो स्लीव ओपनिंग है बाजू मोरी वो 6.25 इंच आएगी। अब यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 48 का छठा हिस्सा अगर हम निकालते हैं स्केल से तो वो बनता है 8 इंच। तो यहाँ एल्बो हम 8 इंच तैयार करेंगे, तो ये 8 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया। अब बाइसेप हमने यहाँ से तैयार करना है 10 इंच। बाइसेप 10 इंच ये हमारा तैयार आएगा। तो यहाँ मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगा और जो 10 इंच बाइसेप तैयार है वो 10 इंच को मैं यहाँ लगा दूंगा। अब 10 का आधा करूंगा तो वो बना 5 इंच और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये बनता है 6.5 इंच। 6.5 इंच ही मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूंगा। अब इस निशान को पहले वाली सीधी लाइन के साथ देखें तो ये बनता है 11.5। 11.5 ही मैं यहाँ निशान लगाऊंगा और इसको यहाँ सीधा कर दूंगा। अब यहाँ से जो गोले की डॉनिंग है वो हम छाती का 16वां हिस्सा करेंगे। देखिए ये हम 48 के हिसाब से कर रहे हैं, तो 48 का जो 16वां हिस्सा बनता है वो बनता है 3 इंच। तो मैं यहाँ 3 इंच पर गोला डाउनिंग है तो ये मैंने उसकी लाइन लगा दी और यहाँ से मैं इसको 2 सूत इधर अंदर अपनी तरफ निशान लगा रहा। अब यहाँ मैंने पास की लाइन लगानी है तो मुझे यहाँ 4 पॉइंट चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा बाइसेप का और चौथा ये जो मैंने 2 सूत अभी अंदर निशान लगाया। तो मैं चपटी यहाँ रखूँगा, जहाँ मुझे ये पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पर ये मैं लाइन लगा दूँगा। अब यहाँ पर जो बाजू का चाक बनेगा या गल्फी वो मैं यहाँ 5 इंच रख रहा हूँ और यहाँ मैं 1.25 इंच इसको यहाँ से बढ़ाकर ये लाइन लगा दी। तो ये गल्फी 5 इंच की। यहाँ पहला का आ जाएगा 1.5 इंच का, दूसरा आधा इंच एक सूत, तीसरा फिर आधा इंच एक सूत और चौथा फिर आधा इंच एक सूत। अब वापस आते हैं यहाँ ऊपर। ये जो गोले की चौड़ाई है ये हमारा जो है ये छठा हिस्सा तैयार आना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले ये 3 सूत का मैं निशान लगाऊंगा। ये 3 सूत वो जो पास का सिलाई में जाएगा। अब 48 का जो छठा हिस्सा बनता है वो बनता है 8 इंच। तो यहाँ मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगा और 3 सूत एक और निशान लगाऊंगा जो इस तरफ से सिलाई में जाएगा। अब ये जो सीधी लाइन है यहाँ से मैं ऊपर 1 इंच उठा दूंगा और जहां मैं 1.25 इंच का निशान लगाऊंगा। अब देखिए ये जो 3 सूत मैंने अंदर एक निशान लगाया है जो पास का सिलाई में जाएगा, इस निशान को इसके साथ मैं यूं क्रॉस कर दूंगा। अगर हम इसका साइज करें तो ये बनता है 5.25 का आधा किया तो वो आया 2.5 इंच एक सूत। 2.5 इंच एक सूत से मैंने ये एक निशान लगाया और यहाँ आधा इंच मैंने ऊपर उठाकर यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ मुझे जो शेप देनी है गोले की, तो मुझे यहाँ 5 पॉइंट पकड़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। मैं यहाँ फ्रेंच कर्व को रखूँगा
इस पॉइंट को इसके साथ मिलाते हुए यहाँ मैंने ये इसका राउंड बना दिया। अब मैं पेंच का कर्व का रुख पलटाऊंगा और इसको इसके साथ मिला दूंगा। अब यहाँ पर गुलाई देनी है, तो उसके लिए हम फ्रंट उठाएंगे। तो ये देखिए, ये जो टुक्का मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर 1.25 इंच का, और ये जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया, इसको यहाँ मिलाऊंगा इसके साथ, और ये जो टक्कर है इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा। जो आर्म होल की शेप है नीचे, मैं वही शेप दे रहा हूँ। तो ये बाइसेप 10 इंच तैयार, और ये जो इसकी एल्बो है यहाँ से ये 8 इंच तैयार, और ये जो इसकी स्लीव ओपनिंग है वो 6.25 इंच तैयार। तो ये मैंने ड्राइंग कर दी है, मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से हम इसको फोल्ड करके देखेंगे, इसका यहाँ से जो बढ़ रहा है नीचे वाला इसका मार्जिन, उसको बराबर कर देंगे। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा कटिंग हो गया। अब बाजू का जो नीचे वाला हिस्सा है मैं वो कटिंग करूँगा। सबसे पहले इसको यहाँ से कटिंग करेंगे बिल्कुल बराबर, और यहाँ से भी इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। पहला ये बाइसेप वाला, दूसरा ये एल्बो वाला, और तीसरा ये जो स्लीव ओपनिंग है ये। अब पिछली तमाम वीडियो में आपने देखा होगा मैं यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाता हूँ, यहाँ 2 इंच और यहाँ 2.5 इंच। लेकिन ये बड़ा साइज़ है। बड़े साइज़ में जब 52 से हम आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये 1.5 इंच और इसको भी 1.5 इंच रखेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम यानी यहाँ बढ़ा दें गोले को, गोले की चौड़ाई बढ़ा दें और ताल की जो चौड़ाई है वो कम कर देंगे, तो क्या होगा कि ताल इसका जो है वो टाइट हो जाएगा और गोले की नम ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ऐसे साइज़ आएंगे तो सिर्फ हम इसको यहाँ 1.5 इंच, 1.5 इंच और 1.5 इंच। जो शेप गोले की है वो ही नीचे ताल को लगा देंगे, और यहाँ भी एक पॉइंट दे देंगे। और जो गल्फी है वो भी हम यहाँ पर ट्रेस लेंगे। ये जो लाइन है यही लाइन हम सीधी नीचे लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आधा इंच एक सूत का यहाँ निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 सेंटी या 3 सूत सिलाई का मार्जिन गया और बाकी जो 1.5-2 सूत है
वो हम ताल थोड़ा लूज़ रखेंगे ताकि जो ताल है वो जुड़ते वक्त कहीं टाइट ना हो जाए। ये जो सीधी लाइन है ये वाली नीचे वाली, इस लाइन को इस सीधी लाइन के साथ बराबर रख लेंगे और ये जो साइड बॉडी की टक्कर है इसको हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। जो साइड बॉडी की शेप है आर्म होल की, वही शेप सेम हम नीचे लगा लेंगे। इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। तो ये हमारा ये जो बाजू का ताल है इसको मैं अब कटिंग कर रहा हूं। ये जो पॉइंट है इससे आधा पौना इंच ऊपर मैं इसकी कटिंग करूंगा और एक्स्ट्रा मार्जिन एक अंदाजे से मैं 1 इंच का रख रहा हूं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब पूरे कोट को हम अपने सामने रखेंगे। सबसे पहले ये मैंने फ्रंट रखा, के साथ मैंने इसके बिल्कुल सामने साइड बॉडी, ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब बैक रखेंगे और बैक में और फ्रंट में जो सिलाइयों के 3-3 सूत के मार्जिन हैं वो हम मिला देंगे इस तरह जिस तरह ये साइड जुड़ गया हो। छाती से कमर तक इसको हम बिछा लेंगे। अब यहाँ पर मैं गोला रखूंगा, जो बाजू का ऊपर वाला हिस्सा है। ये देखें, जो गुलाई मैंने आर्म होल को दी सेम वही गुलाई यहाँ पर है ऊपर वाले को। जो आर्म होल की सिलाई इसकी शेप थी साइड बॉडी की, वही हमने बाजू को दे दी। अब इस पॉइंट को पकड़ूंगा और यहाँ पर एक निशान दे दूंगा। अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं ये कितना है। ये है 4.5 इंच। 4.5 इंच को उठाऊंगा और इस पॉइंट पर रखूंगा और इसको यूं राउंड में शेप दूंगा, अपना इसको साइज करूंगा। तो ये यहाँ पर आ रहा है 13.5 इंच। इसमें हम पौना इंच माइनस करेंगे इसलिए कि 3 सूत इस कंधे का सिलाई का गया और 3 सूत इस कंधे का जो है वो सिलाई का मार्जिन गया। तो 13.5 था। 13.5 में से हमने 2 सूत 2 सिलाइयाँ मार्जिन हमने निकाला, तो पीछे हमारे पास बचा 13.25 इंच। अगर ये 13.25 है तो ये राउंड हमारा 15 या 15.25 होना चाहिए। ये देखिए, अगर वो 13.25 है तो ये मेरा आ रहा है 15.25। तो ये इसकी गोले की जो नम है ये यहाँ पर परफेक्ट है। अब देखिए, ये जो निशान है इससे हम आधा इंच एक सूत नीचे एक और निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एक टुक्का लगा देंगे। तो जो बाजू का पास है ये पास की सिलाई यहाँ पर आएगी। तो आज हमारा ये जो 54 का जो पैटर्न है ये कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी भाई ने कमेंट किया कि हमें 34 साइज़ का कोट जो है वो कटिंग करना बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 34 साइज़ का कोट कटिंग करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।